हेलो गाइस, मैं संजय प्रजापति स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल योगता इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंस। बच्चों, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कांसेप्ट कल पढ़ा था। ओके, हमने कल ये देखा था कि कौन सा मॉलिक्यूल विच एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अट्रैक्शन था। हमने देखा कि बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कांसेप्ट। ओके बेटा, कल हमने जो कंसेप्ट सीखा आज हम उसकी एप्लीकेशन सीखने वाले हैं कि वो काम कैसे करता है, कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम यहाँ पर और अच्छे से सीख सकते हैं कि उसका वर्क क्या है, किस काम आता है वो। ठीक है, तो सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा पढ़ते हैं इसको। बच्चों, जैसा कि मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू थी, मैंने बोला था फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। बेटा, मैंने इनकी आपको कुछ वैल्यूज बताई थी, है ना। कल वैल्यूज बताई थी, क्या वैल्यूज थी इसकी? 4.0, 3.5, 3, इसकी 2.8, 2.7, 2.6, 2.5, 2.1। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहला तो पॉइंट कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जेई में आ जाता है, नीट में आ जाता है कि परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर कि अगर मुझे परसेंटेज निकालना हो आयोनिक कैरेक्टर बच्चों, ओके, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है बेटा। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला बेटा 16 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी प्लस 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी का स्क्वायर। क्लियर बच्चों? इस फॉर्मूले से हम परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं, किसमें? मॉलिक्यूल्स में। क्लियर बच्चों? ठीक है। और दूसरा क्या है? पहला तो ये हो गया बेटा भाई एप्लीकेशन। सेकंड क्या है? एसिडिटी ऑफ ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स की एसिडिटी भी हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे बेटा? पहला ये कि ऑक्सी एसिड्स होते क्या हैं। अब बच्चों को ये नहीं पता होता कि व्हाट इज ऑक्सी एसिड्स। देखिए बेटा, अगर मेरे पास कोई हेलोजन है X और इसका बॉन्ड डायरेक्टली OH से लगा हो, दिस इज हेलोजन। ओके, अगर हेलोजन का बॉन्ड डायरेक्टली किससे लगा बच्चों? OH से लगा हो, तो हम कहते हैं इसको ऑक्सी एसिड्स। क्या कहते हैं? ऑक्सी एसिड्स। ओके, तो सिंपल सा एक कंसेप्ट लेते हैं कि ऑक्सी एसिड्स की जो एसिडिटी है, एसिडिटी इसकी बच्चों ऑफ ऑक्सी एसिड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन एटम। बच्चों ध्यान से सुनना। सपोज करो मैंने लिया बेटा HOF, HOCl, HOBr और HOI। ओके, हमें पता बेटा OH 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 सेम, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं आपको कि जो भी मॉलिक्यूल हो, एटम हो, आयंस हो, जो भी सेम हो उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको हमें देखना नहीं है। ओके बेटा, OH को भूल जाओ सभी, OH समझ लो हो ही नहीं। ओके, अब देखना मुझे जो ये एटम गिवन है बेटा, फ्लोरीन एलिमेंट, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हमने क्या लिखा? एसिडिटी ऑफ ऑक्सी एसिड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन एटम। बेटा ज्यादा इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? फ्लोरीन। यहां भी लिखा हुआ है, तो दिस इज द आंसर, राइट। क्या आपको समझ में आया कि ऑक्सी एसिड्स की एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी बच्चों किसकी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और हमने ये आंसर इसका निकाल दिया। होलो क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो। अगर हम ये कहें कि हमारे पास नेक्स्ट एसिडिटी देखते हैं बेटा, अगर दो और मॉलिक्यूल्स है जैसे H3BO3, H2CO3, HNO3,
और HOF। क्लियर? क्लियर बच्चों? यहां भी वही कंसेप्ट लगाना आपको। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ओके, डिफरेंस क्या बेटा? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन। Which element are more electronegative? Yes, fluorine, then nitrogen, then this. बड़ा क्लियर हुआ? Yes or no? Yes or no? कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हाई होगी तो उसकी एसिडिटी भी हाई रहेगी। बड़ा क्लियर हुआ? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट बेटा, अगर मेरे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है HClO4, HClO3, HClO2 और HClO। ओके बच्चों, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम, हाइड्रोजन। ऐसे क्वेश्चन को हम दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। पहला, फर्स्ट बेटा क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। क्लियर करें बच्चों? अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लें HClO4 में क्लोरीन की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं, ध्यान सुनना, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो प्लस X की मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है बेटा, प्लस में एक ऑक्सीजन -2 और टोटल है 4 इक्वल टू 0। समझ आई बात? एक ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ओके, क्या करता है? दो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है। समझ में आया? तो चार जो है वो कितने अट्रैक्ट करेंगे बच्चों? यहां देखा, दिस इज 1 प्लस एक्स माइनस का 8 इक्वल टू 0, x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू प्लस 7। बेटा यहां है क्लोरीन प्लस 7 में। ओके, ध्यान से देखो, मैं इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूं और आपको भी डायरेक्ट सिखाता हूं। ठीक है बेटा, इसको ऑक्सीजन को दोगुना करो और एक जितना हाइड्रोजन है उतना माइनस कर दो। बात खत्म। अगर यह 4 था तो 8 हुआ बेटा, 4 into 2 8, एक माइनस किया 7, 3 into 6 एक माइनस किया प्लस 5, 2 into 2 4, 4 में से एक माइनस किया 3, 2 प्लस 1। क्लियर बेटा? क्लियर? हमने एक कंसेप्ट सीखा था, याद हो तो, कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज डिक्रीज होगा, और जिसका साइज डिक्रीज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। बोलो क्लियर? यस। चलो, तो बेटा मोर पॉजिटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो क्या कहेंगे? दिस इज द मोर एसिडिक। जितना ज्यादा प्लस चार्ज उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज्यादा उसका एसिडिक नेचर। बोलो क्लियर पॉइंट? यस, यही था कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट बेटा सेकंड कैसे कर सकते हैं हम इसको? ये तो फर्स्ट मेथड था। सेकंड हम कर सकते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। इससे भी निकाल सकते हैं बेटा, जिसमें ऑक्सीजन एटम ज्यादा वो मॉलिक्यूल मोर एसिडिक। बात सिंपल सी थी, खत्म बेटा। इसमें 4 3 2 1, तो 4 वाला मोर ऑक्सीजन मोर एसिडिक, लेस ऑक्सीजन लेस एसिडिक। बोलो क्लियर हुआ? क्या कंसेप्ट समझ में आया? यस। आगे ना चुटकी में आंसर ऐसे ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। सपोज करो मेरे पास में एक मॉलिक्यूल HClO4 और दूसरा मॉलिक्यूल H2SO4। यहां क्या बेटा? यहां भी वही कंसेप्ट है। क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। बेटा सेंट्रल एटम ये रहा क्लोरीन, ये सल्फर, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दिस इज द मोर एसिडिटी। बोलो क्लियर हुआ? यस और नो? यस। चलो नेक्स्ट देखो, अगर मैंने बेसिसिटी लेना चाहूं, ओके बच्चों, बात करेंगे बेसिसिटी और या नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में बात करेंगे। नेचर ऑफ ऑक्साइड। बच्चों हमें ये पता है कि ऑक्साइड जो होंगे वो दो टाइप के होंगे, एक एसिडिक और दूसरा होगा बेटा बेसिक। ओके, एक का नेचर एसिडिक और दूसरे का नेचर बेसिक। क्या हमें ये पता है कि बेसिसिटी क्या होती है? बेसिसिटी होती है हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी,
हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है किसी एटम पर, किसी मॉलिक्यूल में, तो हम कहेंगे उसकी बेसिसिटी हाई होगी। ओके, अगर एसिडिटी निकालनी हो तो क्या होगा बेटा, इसमें हाई तो इसमें क्या आएगी, लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके, इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिच और इसको कहेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बोलो क्लियर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, यस। चलो बात करते हैं कैसे। बेटा हमने एक मॉलिक्यूल लिया, एक लिया मैंने Na2 और एक लिया मैंने OCl2। ओके, दोनों, ये क्लोरीन और ये बेटा N2, या फिर इसको छोड़ो हम CO ले लेते हैं। ओके, या फिर CO2 ले लो। क्लियर पॉइंट। बेटा ये मेटल है सोडियम और ये नॉन मेटल है, C ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, या फिर C डबल बॉन्ड। क्लियर। देखो मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है 2 पेयर। क्लियर, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन और दे रहा है तो क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर इंक्रीज होगी? यस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज। क्लियर। एक तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, ऊपर से सोडियम और डोनेट कर रहा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगी? बड़ा सिंपल है। देखो अगर किसी के पास 10 रुपए है और उसको कोई 10 रुपए और दे जाए तो उसके पास एक्स्ट्रा हो गया ना। एक तो उसके पास इलेक्ट्रॉन है, ऊपर से सोडियम ने और दे दिए तो एक्स्ट्रा हो गई, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज। लेकिन यहाँ पे क्या बता, कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ तो ऑक्सीजन ने डोनेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। या फिर यहाँ पर देखो कार्बन है, ऑक्सीजन इधर खींचेगा और इधर भी खींच रहा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के पास है ही नहीं। तो यहां से कंसेप्ट निकल कर आया क्या कि मेटल अगर डोनेट करता है तो वो ऑक्सीजन पर हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, और अगर नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता तो वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हमेशा क्या करेगा, कम करेगा। तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंस कौन हुआ, दिस। तो दिस मॉलिक्यूल आर ऑलवेज बेसिक और दिस मॉलिक्यूल आर ऑलवेज एसिडिक। बोलो समझ में आया पॉइंट, यस और नो। तो हम लिखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है अगर हाई, तो बेटा एक कंसेप्ट बनाएंगे हम। क्या कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में, क्या लिखेंगे नीचे इसके, अभी हमने समझा है, ठीक है। लिखो क्या बेटा, एसिडिटी में क्या लिखेंगे कि नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक नेचर, और बेटा मेटल ऑक्साइड आर बेसिक नेचर। ओके, मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर और नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर। एक छोटा सा क्वेश्चन बेटा, अगर मोर मेटालिक मोर बेसिक, लेस मेटालिक लेस बेसिक। एक एग्जांपल देखो, सपोज करो मेरे पास है बेटा क्या चीज, MgO, BeO, CaO, SrO। मुझे बताना है इसमें से मोर बेसिक, मुझे पता है कि डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज। तो सबसे अच्छा कौन मेटल, स्ट्रोंशियम, तो दिस इज मोर बेसिक। और लीस्ट बेसिक कौन बेटा, बेरिलियम, दिस इज लीस्ट बेसिक। बात समझ में आई? यस, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। एसिडिक बेसिक तो हमने देख लिया ऑक्साइड, एक ऑक्साइड इनके बीच में होता है, क्या नाम है उसका, उसका नाम है बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ओके, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्लियर बेटा। जो वीडियो हमने अपलोड की थी एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बेटा उसमें हमने ट्रिक से बनाया था, एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड की है। ओके, वो एक शॉर्ट है, ट्रिक है उसमें, और जस्ट 5 सेकंड में आप सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड की ट्रिक सीख जाओगे। ओके, तो सजेस्ट करूंगा बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड को चैनल पर जाकर वहां से देख लीजिए आप ट्रिक में। ओके,
देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा? ऑक्साइड्स which we have acidic as well as basic nature, basic या property। क्लियर बच्चों? है कौन कौन से वो? बेरिलियम ऑक्साइड्स, Al2O3, SNO, SnO2, PbO, PbO2, Ga2O3, Sb2O3, AS2O3, Cr2O3 और Z10। ये वो ऑक्साइड है बेटा जो एम्फोटेरिक नेचर के हैं। और जे नीट या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो बेटा, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हो, चाहे फिर वो पीएचडी के लिए हो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऑलवेज पूछा जाता है। ओके, वो पूछता है कि कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का है। तो बेटा मैंने ट्रिक से बताया था कैसे कि बेटा अल्फाज सुनते सुनते प्रभु के पास जाता है, सभी ऐसे ही करते जाते हैं। ओके, दोबारा सुनो, बेटा अल्फाज सुनते सुनते प्रभु के पास जाता है, सभी ऐसे ही करते जाते हैं। क्या ये आपको क्लियर हुआ? क्लियर हो बेटा? तो ये था कंप्लीट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कांसेप्ट, जिसमें हमने एसिडिक बेसिक नेचर देखा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स देखा है, ठीक है, और हमने क्या देखा? ऑक्सी एसिड्स देखा है। क्लियर बेटा? चलो लास्ट आपका एक कांसेप्ट रह गया पीरियोडिक टेबल में, जिसको हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पहले बच्चों हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या। ठीक है, देखो तो क्या बेटा, एनर्जी released when an electron are added in a single neutral gaseous atom। ओके, एक एनर्जी रिलीज होगी बेटा, कब? जब हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन किस में ऐड करेंगे? न्यूट्रल गैसियस एटम में ऐड करेंगे। ओके, किस में ऐड करेंगे बेटा? ऐड इन ए सिंगल न्यूट्रल गैसियस एटम। दिस इज आल्सो कॉल्ड क्या करते हैं बेटा? आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा, इसको गेन एंथैल्पी भी हम बोलते हैं। ओके, इसके लिए कंडीशन क्या है? देखो, जैसे सपोज करो मेरे पास में एक एटम है M, हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाला और जो इलेक्ट्रॉन हमने इसमें ऐड किया तो यहां पर बन गया एक M नेगेटिव, प्लस में एक एनर्जी बेटा यहां रिलीज हो गई। ओके, इस एनर्जी जो रिलीज हुई है बेटा, इसको हम लिखते हैं प्लस में माइनस डेल E। बेटा माइनस सिंबल केवल ये इंडिकेट कर रहा है कि यहां से एक एनर्जी क्या हो गई है? रिलीज हुई है। ओके, बात समझ में आई? एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड किया था। अब ये बात मुझे बताइए कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं बेटा, तो हमने तो ये पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो साइज बढ़ता है, और साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो बेटा अट्रैक्शन तो होनी चाहिए, पहला। दूसरा ये कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो उसके लिए जगह भी तो चाहिए खाली। इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड हो सकता है? ठीक है, तो देखो, देखिए कंडीशन क्या है इसकी, समझिए बात को। कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या कंडीशन है बच्चों इसकी?
पहली कंडीशन बेटा, फर्स्ट कंडीशन प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, सेकेंड कंडीशन मोर अट्रैक्शन, सेकेंड कंडीशन क्या बेटा कि अट्रैक्शन हाई होनी चाहिए। ओके, बात क्लियर हुई। चलो देखो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम बात ये करें कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इसमें कौन से केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि किस केस में इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो सकता है। ओके, बात कीजिए। देखो बेटा, इसका जो सेल होता है वो P3, इसका सेल P4 और इसका सेल P5। क्या मुझे ये पता है कि जो नाइट्रोजन है बेटा ये कोई इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता? श्योर, कोई इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता। क्या मुझे ये पता है कि जो ऑक्सीजन है वो स्टेबिलिटी के इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है कंप्लीट करने के लिए? और क्या मुझे ये भी पता है कि फ्लोरीन का जो सेल है वो हाईली ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन आई ऐड हो, तो बेटा किसमें आसानी से ऐड हो सकता है? यस, अगर ये इलेक्ट्रॉन है और इसको मौका मिले इन तीनों में जाने का, तो सबसे पहले कौन से को प्रेफर करेगा, कहां जाना चाहेगा? बेटा वहां जाना चाहेगा जहां इसमें अट्रैक्शन हो और जहां इसकी रेस्पेक्ट हो। रेस्पेक्ट मतलब जहां ये स्टेबल हो जाए। बात समझ में आई? अगर जैसे एक बात बताते हैं, सुनो। मान लो घर में एक कैंडिडेट आया, बाहर से तुम्हारा एक रिश्तेदार है, और जैसे वो आया तुमने उसको घर में बैठा दिया और चाय पानी या उसको कुछ नहीं पूछा, तो क्या रुकेगा? बाहर जाके चार आदमियों से ये और कह देगा कि अरे ऐसे गया था और कुछ किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, चाय पानी कुछ नहीं पूछा, भाग जाएगा वो। तो बेटा मेहमान जब आएगा ना तो उसकी खातिरदारी करनी पड़ेगी, मेहमान नवाजी, तभी वो ये बोलेगा कि हाँ कुछ तो है, तो उसका आने का मन करेगा, रुकेगा वहां, है ना? अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, इसको रोकने के लिए कोई नहीं है भाई, ना इसकी कोई चाय पानी करने के लिए, ना तो अट्रैक्शन दे रहा है और ना इसको खाली जगह दे रहा है, क्योंकि ये चाहता है कि मैं ही रहूं बस स्टेबल। लेकिन ये वाला ये तो खुद चाहता है कि कोई आए, अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यस, तो यहाँ जाना प्रेफर करेगा, उसके बाद यहाँ और उसके बाद यहाँ। बोलो क्लियर? बात आई समझ में? बात आई समझ में भाई? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती है? ओके, कह सकते हैं बेटा? हाँ, कंसेप्ट यही बनेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी along the period increase। उसका रीजन क्यों बेटा? ड्यू टू साइज डिक्रीज। बात सुन भाई, क्या मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी साइज की, कि साइज की वैल्यू जितनी कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज्यादा। बोलो क्लियर पॉइंट? समझ में आया? क्लियर? सेकंड देखो, अगर मैं बात करूं इसकी कि मेरे पास में ये केस है बेटा, ऑक्सीजन और सल्फर है और एक है फ्लोरीन और क्लोरीन। ओके, इसके केस में बेटा क्या आता है? P में 4 2p4, इसके केस में 3p4 और 3d0। बेटा एक तो 2p4 लिखा हुआ है ऐसे ही, और एक लिखा हुआ है 3p4 ऐसे और 3d खाली। अगर मैं इलेक्ट्रॉन यहां से दोनों में ऐड करने की कोशिश करूं, यहां जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा, विद इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा जहां रिपल्सन होगी। ओके, लेकिन यहां अगर आएगा तो बिल्कुल खाली जगह में आएगा। बात क्लियर? हमने क्या लिखा था पहले बेटा? वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो अगर इन दोनों में बात की जाए तो क्या सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब सल्फर की जो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन ऐड कराने की, वो ऑक्सीजन से ज्यादा होगी?
बोलो यस। क्यों? क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। बात क्लियर? यस। तो हम कहेंगे सल्फर की ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन से। आओ इधर, फ्लोरीन में बच्चों फिर से वही सीन, और क्लोरीन में भी वही सीन, पी में 5 होते हैं ना, और यहाँ 3p में 5। लेकिन बेटा क्या क्या प्रेजेंट है? डी प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन जाना है, बताइए कहां प्रेफर करेगा? वैकेंट ऑर्बिटल किधर दिख रहा है? दिस इज द वैकेंट ऑर्बिटल। क्या वो क्लोरीन माना प्रेफर करेगा या फिर वहीं जाए जहां पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन होगी? यस, क्लोरीन माना प्रेफर करेगा। तो हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है बेटा वो क्लोरीन की ज्यादा होगी। किससे? फ्लोरीन से। समझ में आई? अगर इन दोनों की बात की जाए तो इसकी इससे ज्यादा है और इसकी इससे ज्यादा। अगर इन दोनों में चर्चा की जाए तो सल्फर और क्लोरीन में बात करें तो किसकी ज्यादा है? क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, देखो दोनों में वैकेंट ऑर्बिटल जाएगा दोनों में, बट हमने दूसरी बात भी की थी कि मोर अट्रैक्शन होनी चाहिए, है ना? तो अट्रैक्शन किसमें बेटा? क्लोरीन में। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि क्लोरीन की जो सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसके बाद आएगा सल्फर, उसके बाद आएगा फ्लोरीन और उसके बाद आएगा ऑक्सीजन? बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस बेटा। विदाउट विदाउट नहीं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी किस में निकलेगी? क्लोरीन में। और बेटा पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी ओवरऑल एलिमेंट है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होती है। किसकी होती है? क्लोरीन की। लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है बच्चों? इक्वल टू क्लोरीन। क्लोरीन की होती है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके। और अगर क्लोरीन वाले ग्रुप की बात की जाए, क्लोरीन की, तो क्लोरीन की ज्यादा, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। बच्चों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ बेटा? आप कहोगे सर ब्रोमीन की ज्यादा क्यों होगी? उसमें तो वैकेंट ऑर्बिटल है, उसमें तो फ्लोरीन से ज्यादा उसकी होनी चाहिए। अगर आप ये कह रहे हो तो हाँ बिल्कुल बेटा। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ध्यान से सुनो, इसमें क्या है? अट्रैक्शन भी है और वैकेंट ऑर्बिटल भी है, दोनों है। इसमें केवल अट्रैक्शन है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। इसमें अट्रैक्शन नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल है। इसमें अट्रैक्शन नहीं है, वैकेंट है। क्लियर बात? तो हमें दोनों चीज मिल रही है क्लोरीन में, और फिर अट्रैक्शन मिल रहा है किसमें? फ्लोरीन में। उसके बाद ये इस पर तो अट्रैक्शन वैसे ही कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन अगर खाली ऑर्बिटल में आ भी जाए और उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाए तो वो तो आसानी से भाग जाएगा ना। यस। तो वो अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो एडिशन तो हुआ ही नहीं, और अगर इलेक्ट्रॉन का एडिशन नहीं हुआ तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी नहीं है। बच्चों क्लियर? आपके लिए क्वेश्चन बेटा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो जीरो, नेग्लिजिबल किसके लिए होगी? मतलब होगी नहीं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी। कोई बता सकता है? कोई बता सकता है बेटा? जो ये चाहता ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए। आया भाई आंसर? आया आंसर? यस। कौन बेटा? नोबल गैस। Noble gas has electron affinity 0, नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन आए। क्यों? हीलियम लो 1s2 फुल भरा हुआ है, जरूरत नहीं। नियोन लो 1s2 2s2 2p6, जरूरत नहीं। सेम आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, जरूरत नहीं है। फुल भरे हुए हैं। कैसे बेटा? fully filled। बोलो क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? यस यस। तो बेटा आज हमने इस चैप्टर की यहाँ पर एंडिंग की है। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका लास्ट टॉपिक था। ठीक है, अब हम इस पर जो भी वीडियो बनाएंगे बेटा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की रहेगी, या फिर
जैसा कि इनकमिंग संडे जो है उस पर लाइव में सारे पीवाई की क्वेश्चन इसके करने वाले हैं। ओके, क्लियर पॉइंट, क्लियर पॉइंट, ठीक है। वो आपको वीडियो के एंड में बता दिया जाएगा कि लाइव सेशन रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन इसके लिए एक हम वीडियो ऐसी बनाएंगे जिसमें सारे पीवाई के क्वेश्चन रहेंगे। ओके बेटा, चलो पढ़िए ध्यान से, स्वस्थ रहिए और योग्यता इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।